बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पीएसएल फाइनल जो ख़त्म हो चुका है, और उसमें जो टॉप स्टोरी बन गई है, जो फाइनल मैच में टॉप स्टोरी बनी हुई है इमाद वसीम की। जो वो स्मोकिंग करते हुए ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग कर रहे थे, एंड कैमरामैन को पता नहीं क्या सूझी, उसने इमाद वसीम की तरफ कैमरा किया। तो वो मज़े से कश लगा रहे थे, और बैठे भी फ्रंट पे शीशे के सामने बैठ के तो मज़े से कश लगा रहे थे। तो उधर से कैमरामैन ने ऊपर कैमरा कर दिया। तो ये बड़ी स्टोरी बनी हुई है। लोगों के रिएक्ट आ रहे हैं। उसके अलावा लोग कह रहे हैं कि पीसीबी को चाहिए इस पे एक्शन ले, ऐसा वैसा। वैसे बात है कि नशेड़ी आदमी होता है ना, तो उसे तलब रहती है ये एक अदकाश की। वो फील्ड से उठ के ड्रेसिंग रूम में गया, और ड्रेसिंग रूम में बैठा कश लगा रहा है, बड़े मज़े से कश लगा रहा है। तो ये लोगों में मतलब इस लिहाज से थोड़ा बहुत है कि वो कह रहे हैं कि ये इसने गलत किया, पीसीबी को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन ले। या फिर कुछ ने तो ये भी कहा कि हमारे बच्चे ख़राब कर रहे हैं। तो बच्चे आप लोगों के हाथों में है कि इमाद वसीम के हाथों में है? इमाद वसीम साहब कौन सा घर लेके जाते हैं आपके बच्चों को, जो 24 घंटे उनके साथ रहेंगे, उनकी सोबत में रहेंगे, तो वो भी नशेड़ी हो जाएंगे। और बच्चों पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। बच्चे आपकी तरबियत के मुताबिक ही डलते हैं। इमाद वसीम के सूटे लगाने से नहीं कोई भी आपका बच्चा बिगड़ेगा। सो इस लिहाज से डोंट वरी। और इमाद वसीम साहब भाई वो तो फुल टुन, मतलब टुन वाली नहीं थी, बट क्या पता वो भी हो। बट ये है कि स्मोकिंग कर रहा था। और ऊपर से जब कैमरा आया तो उसने यूं पकड़ी हुई थी सिगरेट, और बिल्कुल यूं नीचे एकदम से कर दी। उसे पता लग गया, हाँ मैं तो टीवी पे आ रहा हूँ। तो इस लिहाज से फिर मतलब यहाँ से फील्ड से उठ के गए। अगर काशी लगाना है तो उठ के पीछे चले जाओ, ड्रेसिंग रूम में फ्रंट पे बैठे हुए हो। नहीं तो कोई कोना शोना पकड़ो, कोई वॉशरूम में चले जाओ। कोई तो होता है ना। चलो तलब हो गई, कश लगा लिया, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। वो एक पिछले दिनों जब पाकिस्तान में सिगरेट महंगी हो रही थी ना, तो नशेड़ी भी कह रहे थे कि क्या सारा कर्जा हमने ही देना है, हम नशेइयों पर सारा कर्जा आ गया है। और एक बीबी है पॉलिटिक्स में, उसने भी ये बयान दिया था कि क्या बंदा अब टेंशन में अब दो कश भी ना लगाए। तो टेंशन, फाइनल मैच की टेंशन थी, उसने सोचा चलो सारा टेंशन फ्री होते हैं, तो मैच से पहले, बैटिंग से पहले थोड़े कश कुश लगा लेते हैं, ताकि रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए। तो ये बड़ा बना हुआ है ट्रेंडिंग टॉपिक, बड़ी वायरल हो गई है उसकी वीडियो, जो वो कश लगाते हुए पकड़ा गया। एंड पकड़ा क्या गया, वो कौन सा कर रहा था, हमें लोगों के जहनों में गुबार भरा हुआ है। बाकी इमाद वसीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, एंड बेस्ट ऑफ लक इमाद वसीम फॉर योर ब्राइट ब्राइट फ्यूचर। फ्यूचर नज़र तो नहीं आ रहा, पर फिर भी ब्राइट फ्यूचर के लिए हम होप करते हैं आपकी। एंड जो नेक्स्ट स्टोरी है वो ये है कि जो आजकल अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होनी थी, और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ खेलने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? वो कहते हैं कि हम इसलिए सीरीज़ नहीं खेलेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, और तालिबान वुमेन राइट्स को पूरे नहीं करते, वुमेन्स को उनके राइट्स नहीं देते। तो यहाँ पर मुझे तो ये बिल्कुल ना बचकानी सी हरकत लगती है ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट की तरफ से। तो मतलब वो अपने मुल्क में रह के जो कुछ मर्जी करी जाए, स्पोर्ट्स पे उसका क्या इफेक्ट है? या फिर वो जो मोहम्मद नबी है, राशिद खान है, नवीन उल हक है, ये वुमेन राइट्स नहीं दे रहे, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट है अंदर। यार स्पोर्ट्स में ये पॉलिटिक्स कहाँ से आ जाती है? स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, फिर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं ना रहती, फिर ना स्पोर्ट्स स्पिरिट रहता है।
बंदा क्या कहे फिर इनको, मतलब वुमेन राइट्स नहीं मिल रहे उनके उनके मुल्क में, वुमेन राइट्स नहीं मिल रहे, इसलिए हम इनसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अजीब, कोई लॉजिक नहीं, कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं, नहीं खेलना यार। अगर दो मुल्कों के दरमियान कुछ है ना, रेवलरी है या फिर कोई भी ऊंच नीच है पॉलिटिक्स के लिहाज से या किसी भी एतबार से, तो गेम पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कि गेम आपने ऐसे नहीं मुंह उठा के ऐसे नहीं आ जाते। मैक्सवेल या फिर जो दूसरा है, अगर वो घर में कुछ करता है, अपनी बीवी को मार देता है, तो क्या आप लोग ये कहेंगे कि हमने इसके साथ खेलना नहीं है, ये तो अपने घर वालों के साथ ही नहीं सही करता? मतलब यार अजीब किस्म के लोग हैं। अफगानिस्तान में वुमेन राइट्स नहीं कंप्लीट हो रहे, वहां पे तालिबान की हुकूमत है, तो हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। माइंड पता नहीं क्या, क्या कहना क्या चाहते हो, ये वही बात यहाँ पे लगती है, कहना क्या चाहते हो मतलब। नहीं खेलनी, सीधा सीधा जवाब दो, हम अफगानिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहते। ये क्या लॉजिक, लॉजिक होना चाहिए फिर प्रॉपर ना, ना खेलने के लिए। सीरीज है, आईसीसी को चाहिए कि ये चीज़ें ना, पॉलिटिक्स यहाँ से एटलीस्ट क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से सारी ख़त्म कर दे। एवे पॉलिटिशियन बने हुए क्रिकेट में आके भी। और जो मुझे कल बड़ी मज़े की बात लगी पीएसएल फाइनल में, वो ये थी कि जो शादाब खान और उसकी टीम, जो बर्गर्स बॉयज़ हैं, उन्होंने फ़लस्तीन के झंडे वगैरह पीछे लटकाए हुए थे और पूरे ग्राउंड का उन्होंने चक्कर लगाया एंड इस बात को इंश्योर किया है कि हम फिज़िकली जाके तो वहाँ पर मदद नहीं कर सकते, बट हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं और हमें उनका एहसास है। और मतलब ये सारा कुछ इसलिए किया गया है ताकि हम फ़लस्तीनियों को ये यकीन दिला सकें कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, बड़ी मुझे तो बड़ी पसंद आई, और हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को, हर फ़लस्तीनी को, बल्कि हर मुसलमान को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी होगी कि जो शादाब खान का ये था, डिसीजन था कि लास्ट में पूरा राउंड लगाना पैलेस्टाइन के झंडे लटका के। तो ये बड़ा मज़े का मुझे डिसीजन लगा। और ये जो पिछले दिनों झमेला हो रहा था थोड़ा सा कि स्टेडियम में अलाउ नहीं था कि कोई बंदा पैलेस्टाइन का झंडा लेके आए, या फिर जो लेके आता था वो पता नहीं वो क्या रखे होते हैं, गार्ड शार्ड के पता नहीं क्या चीज़ें, सिक्योरिटी वाले, तो वो उठा के बंदे को झंडा भी ले लेते थे, बंदे को भी मतलब क्या कहें बंदा। तो वो मुझे ये था कि मैं एक वीडियो भी सुन रहा था, तो वो बंदा बड़ा कमाल का बंदा है, मैं उसे बड़ा सुनता हूँ, एपेक्स स्पोर्ट्स से। तो वो भी कहता है यार कि वो हैं किधर, वो मतलब रोज़ा शोज़ा करके उन्होंने रेस्ट मार ली थी, यहाँ पे 11 बंदों को वो करते, मज़ा तो फिर आना था। शादाब खान को कहते या फिर वो जितने बर्गर बॉयज़ हैं उनको कहते, आप आपका इस बात से तुक ही नहीं बनता कि ये चीज़ें आप रोकें, स्टेडियम में रोकें। स्टेडियम में ये चीज़ें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुसलमान हैं आप मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुसलमान भाइयों के साथ हैं। साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ, जब बात हुई हाँ हाँ हम साथ हैं, हम साथ हैं। आप प्रेजेंट करो कि आप साथ हो उसके, आप बाइकआउट करो इसराइली चीज़ों से। और पीएसएल में एक चीज़ मुझे बड़ी मतलब ना अजीब सी लगी कि हम इसराइली ब्रांड्स को ही प्रमोट कर रहे थे वहाँ पे। ये चीज़ मुझे बड़ी मतलब ना अजीब सी लगी कि यार वहाँ पर आपके मुसलमान भाइयों के साथ इतना कुछ हो रहा है और आप फिर भी उनके ब्रांड्स, उनके प्रोडक्ट्स को उनकी प्रमोशन में लगे हुए, उनको प्रमोट कर रहे हैं। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। तो ये थी आज की कुछ स्टोरीज जो आपके सामने रखी। एंड फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।